मेरे को मजबूरी में चाय पीनी पड़ती है। लोग पूछे चाय लोगे या कॉफी, मैं कि दूसरे वाला ले आओ। कह रहे बोल के दिखाओ, मैं कि तो फिर चाय ले आओ। पता नहीं, मैं जिस भी शहर में रहता हूँ ना, लोगों को ऑलरेडी पता होता है मैं उस शहर का नहीं हूँ। पर मैं बैंगलोर रहता था, लोगों को लगता था मैं दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली में आया, लोगों को लगता है मैं बिहार से हूँ। मैं बहनचो बिहार गया, वो कह रहे भैया आप तमिलनाडु से है क्या? आई नो मेरी शक्ल है हल्की सी अप्रोचेबल, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा अप्रोचेबल, लाइक दुख टपकता है। मैंने नोटिस किया कि लोग मुझसे रास्ता ही पूछते रहते हैं, और मेरे को रास्ता बताने में प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग रास्ता पूछते हैं वो प्रॉब्लम है, गरीब लोग। मुझसे कोई भी अमीर इंसान ही नहीं पूछने आ रहा है रास्ता, हमेशा गरीब पैदल चलता हुआ आता है, कोई गाड़ी में नहीं बैठा है, कोई इंग्लिश में रास्ता नहीं पूछ रहा कि कैन यू हेल्प मी आउट विद द एड्रेस। हाँ, जो लोग मुझसे रास्ता पूछते हैं वो एड्रेस पे गलत नहीं है, शहर में ही गलत आ चुके हैं। कश्मीरी गेट पे खड़े होके पूछे भैया राजस्थान कितने मिनट में पहुंच जाऊंगा? मेरे को बस एक आवाज आती है रैंडमली, भैया। उनके भैया में ही 20 रुपए का साउंड है। मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होके कह रहे कि भैया मेट्रो कहाँ है? मैं क्यों पीछे 3 पहिया में देख रहे हो ना, जो चिल्ला रहा है मेट्रो मेट्रो मेट्रो, वही है मेट्रो। कह रहे वो मेट्रो है तो फिर नीचे क्या चलता है? मैं कि नीचे हमने नासा के रॉकेट छोड़े हुए हैं, वो राजीव चौक से गुड़गांव जाते हैं। कह रहे अगर नीचे नासा की रॉकेट है तो ऊपर क्या उड़ता है? मैं कि वो ई रिक्शा है, उसमें जाने में 15 रुपए लगते हैं। एक प्रॉपर लुक है जो लोग मुझसे रास्ता पूछते हैं। वो ना एक बैग टांगे हुए, वो बैग ना वो यहाँ से स्टार्ट है, इतनी लंबी रस्सी है उस बैग की कि शहर में कुछ नहीं हुआ ना गला घोट लूंगा मैं अपना। उस बैग में सब कुछ लेके चल रहे हैं वो। माँ का दिया हुआ अचार है, माँ का दिया हुआ कंबल है। एक तो ये माँ कितनी बेवकूफ है, अचार दे देती है, रोटी दे ही नहीं रही। 6 महीने बाद बेटा घर गया, कह रही पतला हो गया है। 3 टाइम अचार खाता है वो, प्रोटीन नहीं होता उसमें। मैं एक बार दुबई गया था। दुबई में लोग मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं, मैं खुद वहां पे रास्ता पूछ रहा था। कह रहे बुर्ज खलीफा कहाँ है? मैं कि सुबह रेगिस्तान में हगूंगा मैं, वो उसी शेप का निकल के आता है। मुझे क्या पता बैंचो कहाँ है बुर्ज खलीफा? और ही गर्दन हो रहा ऊपर, देख लो, पहुंच जाओ तुमको जैसे पहुंचना है। कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, जबरदस्ती दिलवाने पड़ते हैं कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता। कह रहे नहीं अच्छे तो दिखते हो। मैं फिर तो क्यों लगाया? बिना तो के बोलो ना सेम बात। ये क्या तुम कॉम्प्लीमेंट का कंसोलेशन प्राइज दे के छोड़ दे रहे हो? मैं चाहता हूँ कोई लड़की मुझसे ये बोल के ब्रेकअप कर ले कि आदेश यू डिजर्व बेटर। कोई नहीं बोल रहा है। मत हंसो बैंचो। पता है जितना ज्यादा हंसते लोग, मैं ऐसा लगता है मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मेरे को ऐसा दिखने से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है जो भी है। पता है ना, ये इंडिया में जैसे आप दिखते हो ना, आपको ट्रीट उस हिसाब से किया जाता है। आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने अवेयर हो, कितने शार्प हो, वो मैटर नहीं करता, शक्ल मैटर करती है आपकी। एक बार जैसे ना मेरा अंडे खाने का मन था, मैं अंडे वाले के पास गया। मैं कि भैया 2 अंडे दे दो। उसने मेरे को 2 अंडे दिए, बोला छील लो और खा लो। उसको लगा है मैं कर सकता हूँ, और मैंने किया, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 पैसे ज्यादा कमा लेगा, छील लूंगा अपने, क्या प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम है क्योंकि जब मैं अंडे छील रहा हूँ वहां पे और लोग भी आ रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे काम नहीं करता। तो मुझसे पूछ रहे अंडा कितने का है, एंड आई नो अंडा कितने का है, पर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहां पे काम, और मैं हरामजादे अंडे वाले का वेट कर रहा हूँ कि ये बताए अंडा कितने का है। मैं कि भैया बताओ ना, मैं इतना बस आप भी बता दो भैया। मैं बताया, पर मैं इंग्लिश में बताया ताकि उनको पता चले मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम लाइक सर, इफ यू वांट टू हैव द बॉइल्ड वन इज फॉर द 10 रुपीज, बट इफ यू वांट टू हैव द नॉर्मल वन इज फॉर द 8 रुपीज। वो कहते हैं कि जब आपको इंग्लिश आती है तो अंडे क्यों बेचने पड़ रहे हैं? मैं कि मैं अंडे नहीं बेचता हूँ। तो और गुस्सा हो, कह रहा फिर बहनचोद इंग्लिश में क्यों बात की मुझसे?
कुछ तो मेरी इंग्लिश है थोड़ी सी, आई नो, मतलब ऐसे मतलब फोर्सफुल लगते हैं मेरे मुंह पे सेंटेंस इंग्लिश वाले। लाइक मेरे को ना इतनी ही इंग्लिश आती है कि मैं उन लोगों के सामने शो ऑफ कर सकती हूँ जिनको नहीं आती। मुझे ना सा और शाह बोलने में प्रॉब्लम होती है। आई नो हाउ टू स्पीक बट आई कांट। मुझे पता है किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट फिर एक अंदर से आवाज आती है कि तू मत बोल, बाकियों को ट्राई करने दे। मेरा प्रोनाउंसिएशन पता है कितना खराब है, मैं इंग्लिश के वर्ड्स हिंदी में साउंड करा देता हूँ। एक बार मेरे गांव में एक अंकल की डेथ हो गई थी, उनको भैंस ने लात मार दी थी इस एरिया पे। बड़ी गंदी डेथ है क्योंकि अंकल के आखिरी वर्ड थे बैंचो फूट गए। बड़ी गंदी डेथ थी यार, मतलब अंकल का हाथ इधर रह गया था, मैं गया हूँ वहां पे, वो ऐसे चले जा रहे हैं, मैं उठा रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, वापस चले जा। 2 मिनट तो बड़ा मजा आया मेरे को करने में। 2 मिनट बाद मेरे मुंह से निकला व्हाट ए हॉरिबल डेथ। मेरे मुंह से डेथ सुना कितना एक्यूरेट है, मेरे मुंह से हॉरिबल सुना है। हॉरिबल 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 सुनते टाइम हॉरिबल लग रहा है, ऐसे लग रहा है हॉरिबल के साथ में चौधरी लगा दे तो हरियाणा से कोई पहलवान आ गया है। सुधीर का मुकाबला होगा हॉरिबल चौधरी से। पता है मुझे ना, पता है कि मैं कौन से वर्ड्स गलत बोलता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे पता तब चलता है जब मैं बोल चुका होता हूँ। तो इस चक्कर में जो बहुत बार मेन कन्वर्सेशन होती है ना, मैं वही भूल जाता हूँ। अगर मैं किसी लड़की से मिला, उसने मुझसे पूछा कि हाउ डू आई लुक आदेश, मैं कि आप तो बड़े फंटैबुलस लग रहे हो यार। ना भाई नो आदेश, तूने फंटैबुलस गलत बोल दिया है। वो कह रही तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, मैं कि दीदी मुझे खुद नहीं आ रहा है अभी समझ। कह रही क्या खाओगे, मैं कि आज तो फंटैबुलस ही खाएंगे। मैं मेन्यू देख के उससे पूछ रहा हूँ, मैं मेन्यू देख के मैं क्या खाना है, मैं हिंदी में पूछ सकता था, नहीं चुल थी मेरे दिमाग में, मैं इंग्लिश में पूछ लिया, सेंटेंस फक कर दिया मैंने। मैं इंग्लिश में देख के कह रहा हूँ मेन्यू को, वो वुड यू लाइक टू हैव। कह रही क्या, मैं कि वो, मुझे नहीं लगा मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे को लगा इसकी इंग्लिश खराब है। मैं कि आर यू अनलिटरेट और समथिंग। हाँ पता है मुझे, यही है चुटकुला, ये अगर बोल दूंगा तो खराब हो जाएगा। स्टैंड अप धोखा है, चूतिया दिखाना पड़ता है अपने आप को, तुमसे ज्यादा समझदार हूं मैं। ये सब मैन्युफैक्चर्ड है, घर बैठ के यही सोचते हो कि कैसे अपने आप को चूतिया। यही है भाई, आर यू लिटरेट और समथिंग, नहीं बोला जाता भाई मुझसे। तो वो जा रही थी, गुस्से में चली गई, मैंने कैब का दरवाजा खोल दिया, वो तो इम्प्रेस ही हो गई कि आदेश यू आर वेरी, वो वाला वर्ड सुलरस, सुलरस बोला ही नहीं जाता। मैं गेट खड़ा करके खोल के कह रहा हूँ कि यस आई एम वेरी ओबीडेंट। नहीं बोला जाता भाई मेरे से। सुलरस रस 3 बार बोलूं, बच्चा मुंह दे खड़ा होके। ओ साउंड नहीं आ पाता मेरा, ओ कॉफी, कॉफी नहीं बोल पा, कॉफी, जॉब, जॉब, अच्छा मैं करता नहीं हूं मतलब, कॉफी, कॉफी। मेरे को मजबूरी में चाय पीनी पड़ती है। लोग पूछे चाय लोगे या कॉफी, मैं कि दूसरे वाला ले आओ। कह रहे बोल के दिखाओ, मैं कि तो फिर चाय ले आओ। मैं नहीं बोल पाता, मेरे को वो पूरा का पूरा लिख के ऐसे कॉफी की चिट ऐसे डाल के जानी पड़ती है, ऐसे लगता है इलीगली ड्रग्स मांग रहा हूं मैं किसी से। लोग शादी में इनवाइट कर रहे हैं कि आदेश यू आर इनवाइटेड फॉर द मैरिज, आई कैन से थैंक यू, आई कैन यूज बिग वर्ड्स, बोले ही नहीं जाते। वो कह रहे आदेश यू आर इनवाइटेड फॉर द मैरिज, मैं कि यस आई एम। कह रहे यू आर, मैं कि मी टू। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बाय द वे, अगर आपको डिक्शन ठीक करना है कोई सॉल्यूशन नहीं। एक है बाय द वे, चैट जीपीटी से पूछा मैंने, क्योंकि उधर ही जाना पड़ता है आजकल। चैट जीपीटी ने बोला कि मुंह में पेंसिल लगा के बोलो। है कि बहनचोद कितना लगाना है और कहाँ लगाना है ये तो बताओ। मैं मुंह में पेंसिल लगा के अंकल की मौत में पहुंच गया हूँ। मैं ऐसे लेके गया था यहाँ पे, ऐसे वहां पे खड़ा, व्हाट अ हॉरिबल डेथ। पहले बेंचों में हॉरिबल गलत बोल रहा था बस, अब मैं डेथ भी गलत बोल रहा हूँ। वो कह रहे कि इसको क्या सदमा लगा, मुंह में ही पेंसिल लगा दिया। कह रहे कि अबे तुम गलत कर रहे हो, जो वर्ड होता है ना जिस पे प्रॉब्लम होती है तुमको उस पे लगाओ खाली। कि ये 1 सेकंड, मतलब अगर मैं डेट पे गया
उसने मुझसे पूछा आदिश हाउ डू आई लुक, मैं कि आप तो बड़े, एक सेकंड रुकना, इंस्ट्रूमेंट फंटाबुलस लग रहे हो। इस पेंसिल का मुंह में लगाने का एक सॉल्यूशन है भाई, मेट्रो में घुसता हूं ना मैं, कोई भी विकलांग वाली सीट पे मेरे को बैठा देता है, कोई उठा ही नहीं रहा है ऐसे। क्या है पता है इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि आपके अंदर ना जब कमियां होती है ना तो ये नहीं बोलते कि ठीक करो, क्योंकि ठीक करोगे तो आप उनसे आगे निकल जाओगे। वो बोलेंगे कि बी योर सेल्फ, एंड आई एम लाइक बी योर सेल्फ इज गुड बट एटलीस्ट चेक इफ यू आर गुड इनफ टू बी योर सेल्फ। कह रहा है माई सेल्फ पर आप चूतिए भी है। कह रहा आई फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, आई एम लाइक इसीलिए आप बड़े वाले रह गए, क्योंकि जो चीजें पॉजिटिव है उन पे एक ध्यान क्यों देना, जो चीजें नेगेटिव है उन पे दो ना। कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, अब लाइक 6 बजे उठ के आप 15 सिगरेट पीते हो। कह रहे ठीक है मैं कल से 4 बजे उठूंगा, मैं कि ये हुई ना बात। कह रहे पर सिगरेट 15 ही पीऊंगा। हमारी जनरेशन में बता रहा हूँ मैं इतनी फुद्दू है, 10 साल बाद हमारे घर कोई चोर आएगा, हम उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको चोरी करने देंगे कि करने दो ना बेचारे को चोरी, ही इज हिमसेल्फ। मैं भी तो अपने बेड पे लेटा हुआ, आई एम माई सेल्फ। अगर हम यही सोचेंगे तो एज ए पर्सन कैसे इंप्रूव करेंगे। एज ए पर्सन इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं हूं, मेरे अंदर भी कमियां, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं गुस्सा नहीं होता, मैं रूठ जाता हूं। और रूठते आप अपनी फैमिली से हो, गर्लफ्रेंड से, दो, मैं किसी से भी रूठ जाता हूं। एक बार मैं बस में था, टिकट वाले ने मुझसे पहले किसी और को टिकट दे दिया, मैं भैंचो उससे रूठ के खड़ा हो गया। वो कह रहे टिकट ले ले, मैं नहीं लूंगा अब। कह रहा भैंचो मत ले, पकड़ा जाएगा चेकिंग में आगे। और मैं खड़ा हुआ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मेरे को मनाने क्यों नहीं आ रहा है। इसको पता नहीं कि हमारे बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो चुका है, बट वो आया ही नहीं। तो मैं उतर गया, मैं चिल्ला रहा हूँ वहां से आई लव यू टू। सारे पैसेंजर उसकी तरफ देख रहे हैं कि इसकी कौन सी अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही है। बी योर सेल्फ। दूसरा चलता है लव योर सेल्फ। ये सुना होगा आपने मार्केट में, लव योर सेल्फ। आई एम लाइक आई कांट लव माई सेल्फ, आई नो माई सेल्फ। अभी मैं बाहर खड़ा था, मैंने एक भिखारी देखा, हो ना वो वाला भिखारी था जो एकदम मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं। दोनों ही हाथ नहीं थे उसके, या मेरे पास आया, 10 सेकंड देखा मेरे को, 15 सेकंड देखा, 15 सेकंड बाद बोलता है छोड़ो यार आप तो नहीं दे पाओगे। उसके बाद भैंचो दोनों हाथ निकाल के चला गया।